हेलो दोस्तों, मैं सुमित शर्मा एसएम एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में डिफरेंशिएशन के जितने भी प्रैक्टिस सेट थे वो कंप्लीट कराए हैं। अभी मैंने लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के लिए एक प्रैक्टिस सेट कराया हुआ है। आज मैं दूसरा प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं, जिससे कि हमारे कुछ क्वेश्चन वहां पे बच गए थे तो वो सारे कंप्लीट हो जाए। अभी मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, दो प्रैक्टिस सेट इसके हो जाएंगे, दो उसके भी हो गए डिफरेंशिएशन के। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ एक एक वीडियो जो आईडी शर्मा बुक है, जो न्यू क्वेश्चंस है असेंशियल रीजन वाले, जैसे कि आपको पता है एलटी ग्रेड में जो प्री आया था उसका बिल्कुल पैटर्न बदला हुआ था। अभी सुनने में आ रहा है जो टीजीटी पीजीटी का न्यू पैटर्न आने वाला है, वो नए टाइप के क्वेश्चन ही आएंगे। अब नए टाइप में क्या आ जाएगा, असेंशियल रीजन वाले क्वेश्चन और भी नए नए टाइप के क्वेश्चन, तो उनको सबको लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं जो अगला प्रैक्टिस सेट बनाऊंगा, एक लिमिट का और एक डिफरेंशिएशन का, तो उसमें न्यू क्वेश्चंस होंगे बिल्कुल, जो कभी भी नहीं आए हैं। वो आईडी शर्मा के होंगे, आर एस अग्रवाल के होंगे, जो और बुक्स है उन सब के होंगे। ठीक है, तो आज हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं। ये सेकंड प्रैक्टिस सेट है। कुछ पीवाईक्यू बच गए थे, वो सारे पीवाईक्यू है इसमें बस। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी पी एक्स प्लस क्यू अपॉन क्यू एक्स प्लस पी इक्वल टू एल एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी पी एक्स प्लस क्यू अपॉन क्यू एक्स प्लस पी इक्वल टू एफ। जैसे कि मैंने बताया था, अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी हो तो और इन एक्स की पावर सेम हो, या भी देखो एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स की पावर क्या है, सेम, तो जो कोफिशिएंट होते हैं वही आंसर हो जाते हैं। तो पी अपॉन क्यू क्या हो जाएगा आंसर, किसके इक्वल है, एल के। और यहां देखोगे तो यहां भी पी अपॉन क्यू है, पी अपॉन क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, एम के। अब क्या पूछा गया है, एल इंटू एम, एल इंटू एम पूछा गया है, तो एल इंटू एम करोगे तो पी अपॉन क्यू का मल्टीप्लाई किससे होगा, पी अपॉन क्यू से, तो आंसर आएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। तो इसका कौन सा आंसर है, बी ऑप्शन। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, जो बच गए थे वो सारे लाने की कोशिश करिए। अब ये क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 टू एफ एक्स माइनस 3f2x प्लस f4x अपॉन एक्स क्यू। देखो गौर से देखो कि जीरो डालो इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, 2f0 माइनस 3f0 और प्लस के f0। तो देखो 2 और 1 ये जुड़ के कितना बन जाएगा, 3, और 3 में से 3 गया तो 0, तो ऊपर भी 0 और नीचे भी 0, 0/0 फॉर्म। अब एक चीज देखो, जैसे ही हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, अब थोड़ा शॉर्टकट ट्रिक से चल रहा है, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो ये तो कंफर्म है कि एक्स क्यू का कितनी बार डिफरेंशिएशन होगा, हमें नीचे से एक्स गायब करना है। देखो जितनी बार करते जाओगे ऊपर हमेशा 0 बनेगा, ये कंफर्म है। तो एक्स क्यू का कितनी बार करना पड़ेगा हमें, 3 बार। कितनी बार, 3 बार। 3 बार करके एक्स गायब होगा नीचे से, तो मैं डायरेक्ट 3 बार कर रहा हूं, देखना कैसे। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, एफ एक्स का 3 बार कर दो, तो देखो 2 तो कांस्टेंट है, एफ एक्स का 1 बार करोगे 1 बार डैश आएगा, दोबारा करोगे दोबारा, और तिबारा करोगे तीसरी बार क्या आएगा, डैश। ये आ गया। ठीक है, सॉरी यहां पे जो क्वेश्चन में करेक्शन था वो ये था, एक करेक्शन है इस क्वेश्चन में, वो ये है, ये यहां पे एक्स क्यू नहीं है, ये यहां पे क्या है, एक्स स्क्वायर। क्या है यहां पे, एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू नहीं है। एक्स क्यू होगा तो ये क्वेश्चन आंसर देगा ही नहीं। ठीक है, यहां पे एक्स स्क्वायर है, तो अब एक्स स्क्वायर है तो देखोगे ठीक है, तो यहां पे क्या है, एक्स स्क्वायर, ये 3f2x, ये 3 है यहां पे 3f2x। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर है तो कितनी बार करना पड़ेगा हमें, 2 बार। कितनी बार करना पड़ेगा, 2 बार। ठीक है, तो बताओ इसका 2 बार करो, ये एफ डबल डैश हो गया, एक मिनट, एफ डबल डैश, इसका बताओ। अब ये 3 है, अब इसका 2 बार करना है, तो देखो 1 बार करेंगे 2 आगे आ जाएगा, और दोबारा करेंगे फिर 2 आगे आ जाएगा, तो 4 आगे आ गया, और 4 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया, 12, आराम से हो गया। ऐसे ही इसका 2 बार करो, देखो 1 बार में 4 आगे आएगा, और दोबारा में फिर 4 आगे आएगा, तो कितना हो गया, 16, 2 बार 4 आगे आएगा ना, 4x। और इसका 2 बार करोगे तो 1 बार एक्स स्क्वायर का 2x, और दोबारा में क्या आएगा, 2। अब 0 रख दो इसमें, अब क्या रख दो, 0, 2f डबल डैश 0 माइनस 12f डबल डैश 0 प्लस 16f डबल डैश 0 अपॉन 2।
अब जैसे ही अब इसको जोड़ लो पहले, 16 और 2 कितने हो गए, ये 18, 18 में से 12 ये तो 6 बचे, 6 एफ डबल डैश 0 अपॉन 2, तो ये 3 बार कट गया। एफ डबल डैश 0 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 4, कितनी है 4, तो 3 इंटू 4 कितना आंसर आ गया 12, आंसर इसका कितना है 12। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये है बताओ, ऐसे फंक्शन में मैंने बता दिया है, ऐसे फंक्शन में कुछ नहीं करना, लाइन खींचनी है। यहाँ पे कहां पे मूव वो कर रहा है फंक्शन, टर्न हो रहा है 1 पे, तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी है और यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी है। ठीक है, अब मैं पूछूं ये x इक्वल टू 1 है, तो माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी में कौन सा फंक्शन है बताओ, सॉरी माइनस इन्फिनिटी और 1 के बीच, तो ये तो क्या फंक्शन है, x माइनस 1, x माइनस 1, और 1 और इन्फिनिटी के बीच कौन सा है, एक्स क्यू माइनस 1। अब बताओ हमें कहां चेक करनी है, 1 पे चेक करनी होती है हमेशा, तो 1 पे बताओ, सततता के लिए क्या चेक करना है, लिमिट, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट बताओ, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी बताओ, 1 रखो इसमें, 1 माइनस 1 0 आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई 0। अब देखो राइट हैंड लिमिट बताओ, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में 1 को इसमें रखो, 1 माइनस 1 0 आ गया, और एफ 1 की वैल्यू भी कितनी है, 1 के इक्वल है ना यहाँ पे, 1 की वैल्यू भी कितनी है, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0। अब बताओ ये यहां से रफ कर दो इसे, अब ये क्या हो गया, गौर से देखोगे तो LHL RHL और F1 तीनों क्या आ रहा है बराबर, तो सतत तो हो गया, असतत वाला तो ऑप्शन ही कट गया, और ये कह रहा है सतत अवकलनीय दोनों नहीं है, तो ये भी कट गया। अब बताओ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या करना है तुम्हें, इसका डिफरेंशिएशन करना है बस, वो कितना आएगा 1। अब राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए 3x², लेकिन हमें कहां पे निकालना है, x इक्वल टू 1 पे, तो 1 को कहां रख दोगे यहाँ, तो कितना आ गया 3, तो क्या 1 और 3 बराबर आ रहे हैं, 1 3 के बराबर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है, कहां नहीं है, अवकलनीय नहीं है, कहां पे, x इक्वल टू 1 पे, तो सतत है लेकिन अवकलनीय नहीं है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन बता चुका हूं मैं, इसमें तो कुछ है ही नहीं, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 अपॉन एक्स की पावर x, इन्फिनिटी डालोगे तो 2 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो 1 प्लस 0 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। इसका तरीका बताया हुआ है, ए की पावर पे जो लिमिट हो वो लिख दो, और इसका मल्टीप्लाई जिसने 0 दिया है उसका मल्टीप्लाई पावर से कर दो, तो कितना आ गया, सॉरी ठीक है, 2 अपॉन एक्स का मल्टीप्लाई किससे कर दिया, एक्स से एक्स कट गया, तो क्या बचा e की पावर 2, e की पावर 2, कौन सा ऑप्शन आ गया, सी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ठीक है, इसमें क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स टू दी पावर 1 अपॉन एक्स। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, इसका फॉर्मूला मैंने डिफरेंशिएशन वाली क्लास में ही बताया था, 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स का फॉर्मूला 10a प्लस बी का, तो क्या होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, जिसे मैंने डायरेक्ट बोला था याद करने के लिए, 10 पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1, तो 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x, तो इसमें रख दोगे, बताओ क्या बनेगा ये फॉर्मूला, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x, और की पावर कितनी है 1 अपॉन x। अब देखो गौर से, 0 डालो, 10 0 की वैल्यू 0, और ये भी 10 0 की वैल्यू 0, तो यह क्या बन गया, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म, और इस फॉर्म में जिसने 1 दिया है मैंने क्या तरीका बताया है, e की पावर में लिमिट लिखो, और जिसने 1 दिया है, जिसने 1 दिया है उसमें से 1 घटा दो, उसमें से क्या करो 1 घटा दो और पावर का मल्टीप्लाई कर दो, ये तरीका बताया है। अब बताओ क्या मिला, e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 एलसीएम लो, इसका क्या मिला, 1 प्लस 10x माइनस 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x, और इनटू में क्या है x, इनटू में क्या है x, देखो 10 1 से 1 कट गया, क्या बचा ऊपर, ऊपर बचा e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0, ऊपर बचा 2 10x अपॉन 1 माइनस 10x और इनटू x।
अब गौर से देखोगे x टेंडिंग टू 0 पे tan x अपॉन x की लिमिट कितनी बताई है 1, ये लिमिट कितनी होती है 1, तो क्या बचा केवल यहां कर दे रहा हूं, क्या बचा लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 अपॉन 1 माइनस टेन एक्स, ये बचा, वो लिमिट तो 1 हो गई tan x अपॉन x की। अब बताओ जैसे ही 0 डालोगे तो क्या e की पावर में चल रहा है, तो e की पावर 0 डालोगे tan 0 की वैल्यू 0 हो गई, तो 2 अपॉन 1 बचेगा, मतलब e की पावर 2। तो कौन सा आंसर है इसका भी सी। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। देखो ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 2 अपॉन e की पावर 2x माइनस 1। गौर से देखोगे यहां में क्या है, f0 की वैल्यू निकालनी है, अगर ये सतत है कॉन्टिन्यूअस है तो मैंने क्या बताया हुआ है, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उसकी f0 की वैल्यू किसके बराबर आती है, लिमिट के, ठीक है, f0 की वैल्यू किसके बराबर आती है, लिमिट के। अब गौर से देखोगे जैसे ही 0 डालोगे इसमें तो ये फॉर्म है 1 अपॉन 0 माइनस 1 अपॉन 0। देखो e की पावर 0 भी तो 1 ही होता है, 1 में से 1 गया तो 0, तो e की पावर 0 माइनस 1 अपॉन e की पावर 0 फॉर्म है, मतलब इसको क्या बोलते हैं हम, इस फॉर्म का नाम क्या होता है, एक मिनट, इस फॉर्म का नाम होता है इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म। इसमें क्या करना होता है बेसिकली हमें, एक मिनट, इसमें करना क्या होता है, इसमें हमें एलसीएम लेना होता है, बताया था मैंने, तो बताओ, ठीक है, एक मिनट, एलसीएम ले लोगे तो क्या मिलेगा, x e टू दी पावर 2x माइनस 1, एलसीएम ले लोगे इसका यहां मल्टीप्लाई माइनस 2x। अब देखो ये 0/0 फॉर्म बन गई होगी, 0 डाल के देखो e की पावर 0 1, 1 में से बन गया 0 और ये भी 0, और नीचे 0 डालोगे तो ये 0 दे देगा, कौन सी फॉर्म बन गई है, 0/0 फॉर्म। अब क्या करोगे, एल हॉस्पिटल रूल, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर 2x का 2e की पावर 2x, 1 का 0 और 2x का 2, यहां फर्स्ट सेकंड लगा दो, x 2e की पावर 2x, 1 का तो 0 हो जाएगा, और प्लस e की पावर 2x माइनस 1 और x का क्या हो जाएगा 1, ठीक है, x का क्या हो जाएगा 1। अब गौर से देखो फिर दोबारा लिमिट रख के देखो, जैसे ही लिमिट रखोगे e की पावर 0 फिर 1 हो गया, 2 में से 2 गया, फिर 0/0 फॉर्म बन जाएगी, कौन सी बन जाएगी, 0/0 फॉर्म। अब क्या करोगे, फिर दोबारा लिमिट एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, तो बताओ ये हो जाएगा 4e की पावर 2x, 2 आगे आ गया, इसका बताओ, देखो फर्स्ट सेकंड लगाओ, x बाहर, 2e की पावर 2x का क्या होगा 4e की पावर 2x, और 2e की पावर 2x बाहर, और x का क्या हो गया 1, और यहां बताओ इसका करेंगे तो इसका बचेगा 2e की पावर 2x, 1 का तो 0 हो जाएगा, 2e की पावर 2x। अब 0 रख दो, जैसे ही 0 रखोगे तो बताओ e की पावर 0 क्या हो गया, ये तो 1, और ये भी क्या हो गया, तो यहां क्या बचा बताओ, देखो ये 0 हो गया तो ये तो पूरा ही 0, यहां बचा 2 और यहां भी 2, तो 4/4 क्या आ गया आंसर 1, 4/4 क्या आ गया 1, डी ऑप्शन है इसका, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ठीक है, देखो कहा है, जीआईसी प्रवक्ता में, जीआईसी लेक्चरर 2015 का क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट नहीं होगा एल हॉस्पिटल से, ये बढ़िया क्वेश्चन है, 1 प्लस माइनस 1 की पावर n अपॉन 1 माइनस n स्क्वायर, ठीक है। देखो 1 डाला है इसमें तुमने, जैसे ही 1 डालोगे तो 1 n की जगह 1 डालना है, तो 1 माइनस 1 0 बन जाएगा, और नीचे भी क्या बनेगा 0, है 0/0 ही फॉर्म, लेकिन डिफरेंशिएशन मत करने लगे ना डायरेक्ट, क्या करेंगे देखो n टेंडिंग टू 1, पहले हमें -1 को तुम्हें कॉम्प्लेक्स में पढ़ाया गया होगा, नहीं तो जब मैं पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, -1 को हम लिख सकते हैं cos पाई प्लस i sin पाई, -1 को क्या लिख देते हैं हम, cos पाई प्लस i sin पाई। कैसे लिख दिया देखो, cos पाई की वैल्यू -1 और sin पाई की 0, तो -1 ही तो बचा है, बस ऐसे करके लिख देते हैं। फिर एक थ्योरम पढ़ाई जाती है n टेंडिंग टू 1 1 प्लस, एक थ्योरम पढ़ाई जाती है डी मोइवर्स थ्योरम, वो क्या कहती है कि जो पावर में होता है वो कहा जाता है हमेशा एंगल में, तो क्या बन जाएगा ये cos n पाई प्लस i sin n पाई, ठीक है, अपॉन 1 माइनस n स्क्वायर। अब कर सकते हो इसका डिफरेंशिएशन, देखो गौर से 1 डालोगे तो cos पाई की वैल्यू -1, 1 में से बन गया 0, ये तो 0 है ही, तो अब ये क्या बन गई 0/0 फॉर्म। अब यहां से तुम डिफरेंशिएशन कर सकते हो, बताओ कितना आएगा, किसके रेस्पेक्ट में करना है, n के रेस्पेक्ट में, तो cos पाई का क्या होगा माइनस साइन
एन पाई और इंटू एन, एन भी तो आएगा इंटू एन, ठीक है, सॉरी माइनस का, माइनस साइन एन पाई, और इसका क्या होगा प्लस के एन आई कॉस एन पाई अपॉन में माइनस के 2n, अपॉन में माइनस के 2n। गौर से देखोगे दोबारा भी क्या हो रहा होगा, ये जीरो, सॉरी नहीं अब तो डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। अब देखो 1 डालो, यहां 1 डालोगे तो n की वैल्यू 1 है, तो साइन पाई की वैल्यू ये तो जीरो ही हो गई, ये वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, और यहां डालोगे तो बताओ क्या बचेगा n, और कॉस पाई की वैल्यू -1, तो आई और -1 हो गया, ये कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है -1, और यहां डालोगे तो माइनस के 2, तो कट गया, तो एन आई अपॉन 2 आ रहा है, ठीक है, सॉरी एन नहीं आएगा आगे, ये गलत कर रहे हैं, एन के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो पाई आएगा आगे, ये गलत है, एक मिनट, एन की जगह क्या आएगा पाई, डिफरेंशिएशन हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं एन के, तो हमेशा कांस्टेंट क्या आएगा पाई आएगा यहाँ पे, तो आंसर क्या आ गया पाई आई अपॉन 2, कौन सा आंसर है पाई आई अपॉन 2, डी ऑप्शन करेक्ट है इसका, एन नहीं आएगा, ठीक है, ये करेक्शन कर लेना। ये फिर वही क्वेश्चन है, बताओ, ऐसे क्वेश्चन तो मैं करा चुका हूं खूब। अब जो नेक्स्ट क्लास आने वाली है, जो आरडी शर्मा के क्वेश्चंस है, वो बिल्कुल न्यू क्वेश्चन होने वाले हैं, उसमें एक भी क्वेश्चन पुराना नहीं होगा, ठीक है, पाई एक्स अपॉन 2, तो देखो 1 - 1 0 और 10 पाई बाई 2 की वैल्यू इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म, मैंने बताया था यही लौट फिर के ये 7 ही फॉर्म है, इनसे ही क्वेश्चन आते हैं। ये भी देखो 2015 में जीआईसी में आया हुआ क्वेश्चन है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस एक्स, मैंने क्या बताया था इन्फिनिटी को 1 अपॉन लिख दो, तो 10 क्या होता है 1 अपॉन कॉट पाई एक्स अपॉन 2, इन्फिनिटी को 1 अपॉन में कर दो, अब 0/0 फॉर्म बन गई, एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, क्या लगा दो एल हॉस्पिटल, एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस एक्स का क्या होगा 1 का तो 0 माइनस एक्स का 1, कॉट का क्या होता है माइनस के कोसेक स्क्वायर पाई बाई 2 एक्स इंटू पाई बाई 2, ये शायद मैंने पहले भी कराया हुआ है क्लास में, माइनस से माइनस कट गया, 1 डालोगे तो कोसेक पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है 1, और 2 कहां चला जाएगा ऊपर 2 अपॉन पाई, कोसेक पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 2 अपॉन पाई, ए ऑप्शन करेक्ट है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ ये ठीक है, ये नहीं कराया मैंने, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 3x प्लस 4x की पावर 1 अपॉन एक्स, देखो इसमें तुम्हें इस क्वेश्चन में क्या करना है बेसिकली समझो, इसमें डायरेक्ट लिमिट नहीं डाल के देखनी, क्या करना है देखो, इसमें 3 और 4 में बड़ा कौन है, बड़ा है 4, बड़ा कौन है 4, तो 4 कॉमन ले लो, तो क्या मिलेगा यहाँ 3/4 की पावर x, सॉरी एक मिनट, यहां से कॉमन ले लो 4 की पावर x, क्या कॉमन ले लो 4 की पावर x, ठीक है, तो क्या मिलेगा यहां मिलेगा 3/4 की पावर x, ठीक है, ये ऐसे कर दो, एक मिनट, 3/4 की पावर x, यहां क्या मिलेगा 1, यहां क्या हो जाएगा 1, और ये पावर है 1 अपॉन एक्स है, ऐसा क्यों किया मैंने देखना, अभी ये 4 की पावर x पे भी तो 1 अपॉन एक्स लगेगा, और ये 4 की पावर x के 1 अपॉन एक्स कट जाएगा, तो क्या मिलेगा ये बाहर आके, ये बाहर आके केवल 4 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा केवल 4, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहां मिलेगा 3/4 की पावर x और प्लस 1 की पावर 1 अपॉन एक्स। अब एक चीज देखो, ये जो है लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रख के देखो यहां पे, जब भी याद रखना अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी और x की पावर क्या हो, यहां एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, और यहां पे कोई ऐसा नंबर हो a की पावर x हो, और a क्या है वेयर a जो है मेरा 0 और 1 के बीच है किसके बीच है 0 और 1 के, तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा 0, इसका आंसर हमेशा क्या आएगा 0, मतलब यहां पे बेस अगर 0 और 1 के बीच है, खुद सोच के देखो 3/4 की वैल्यू कितनी है, 3/4 की 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, 0.75, तो 0 और 1 के बीच है ये। अब 0.75 की देखो जैसे जैसे पावर बढ़ाओगे क्या होगा, 3/4 की पावर बढ़ाओ, एक पावर करी तो 3/4 ही आया, 2 करोगे तो ये आएगा 9/16, ये 100% 3/4 से छोटा होगा। होगा क्या,
जैसे जैसे इसकी पावर बढ़ाओगे, 0 और 1 के बीच के नंबर की एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे जैसे इसे बड़ा करते हैं वैसे वैसे ये छोटा होता है, 0 की तरफ जाता है। ध्यान रखना ये बात। ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 और 1 के बीच। 0 और 1 के बीच के नंबर की प्रॉपर्टी होती है, जैसे उसकी पावर बढ़ाते हैं हम तो वो क्या होता है, छोटा। खुद सोचो, 0.2 है तो 0.2 का स्क्वायर करोगे तो 0.04 हो जाता है, छोटा हो गया। और 0.04 फिर और पावर बढ़ाओ, इसका और स्क्वायर कर दो, मतलब इसकी 4 पावर, तो और 0 पॉइंट बढ़ जाएंगे, मतलब ये 0 की तरफ भागेगा। जैसे जैसे इसका स्क्वायर करोगे तो ये छोटा होता है नंबर। तो ये देखो गौर से, ये 0 और 1 के बीच ही है ना 0.75, इसका स्क्वायर करोगे, क्यूब करोगे, 4 करोगे, पर जैसे जैसे पावर बढ़ाओगे ये नंबर कहां टेंड करेगा, 0 की तरफ। ये नंबर कहां टेंड करेगा, 0 की तरफ। हमें कहां जाना है, इन्फिनिटी पे। जैसे ही हम इन्फिनिटी पे जाएंगे, मतलब बहुत बड़ा नंबर, इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ा नंबर, तो ये नंबर ये कहां चला जाएगा, पूरा 0 की तरफ। तो क्या बचा, यहां तो 0 हो गया और +1, और 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, ये भी 0, और 1 की पावर 0 भी क्या होता है, 1। तो इसका आंसर क्या आ गया, ये तो 1 दे दिया इस सब ने, ये 1 दे दिया, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट 1 दे रहा है, और ये इंटू 4, तो इसका आंसर कितना आ गया, 4। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। बस ये पता होना चाहिए कि 0 और 1 के बीच की वैल्यू का कोई इनफाइनाइट पे ले जाते हैं तो आंसर 0 आता है। ये क्वेश्चन क्या है, देखो 10x अपॉन x की पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये तुम्हें पता है कि x टेंडिंग टू 0 पे 10x अपॉन x क्या देता है, हमेशा 1। कितना देता है, 1। तो ये 1 की पावर जैसे ही ऊपर डालोगे इन्फिनिटी फॉर्म है। 1 की पावर कौन सी फॉर्म है, ये इन्फिनिटी। और 1 की पावर इन्फिनिटी का तरीका मैंने बता चुका हूं, e की पावर में लिमिट x टेंडिंग टू 0, जो जिसने 1 दिया है वो 10x अपॉन x, और -1 कर देना है, और पावर को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। पावर को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। अब बताओ क्या आंसर आ गया, एलसीएम ले लो इसका, 10x माइनस x अपॉन एक्स स्क्वायर का x से मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब। देखो ये वाले क्वेश्चन जो है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये हमेशा मैं किससे करूंगा, एक्सपेंशन से। ये वाले क्वेश्चन हमेशा किससे करूंगा, एक्सपेंशन से। इनके लिए क्योंकि नीचे x क्यूब है, सिंपल करोगे 3 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। x क्यूब को कितनी बार में गायब होगा, x क्यूब 3 बार में, तो 3 बार डिफरेंशिएशन की जगह मैं हमेशा क्या लगाऊंगा, एक्सपेंशन। तो 10x का याद होना चाहिए, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x 5/15, इतने से ही काम हो जाता है, एंड सो ऑन, और माइनस x अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, देखो x से x कट गया, अब x क्यू यहां भी है और x क्यू यहां भी है। ये कंसेप्ट पहले ही बता चुका हूं, ये ज्यादा पावर हो जाएंगी तो ये सब 0 हो जाएंगी। तो इनका कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, 1/3। क्या आ रहा है, 1/3। तो यही आंसर है इसका, e की पावर 1/3। मतलब तुम्हें x क्यू के कोएफिशिएंट देख लेने हैं, तो 1/3 आ रहा है, तो e की पावर 1/3 क्या है इसका आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन है ऐसा ही है, सेम टू सेम। ये एक्सपेंशन वाले मैंने डाल दिए हैं कि तुम्हें एक्सपेंशन याद कर लो, पता पड़ जाएगा एक्सपेंशन भी लिमिट में कितनी जरूरी है। 10x माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 10x। देखो ये 0/0 फॉर्म है। अब इसमें भी क्या करना है, सबसे पहले 10x माइनस एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, 10x माइनस एक्स को एक्स स्क्वायर, इसमें एक x का मल्टीप्लाई करो और 10x अपॉन एक्स का क्या कर दो, डिवाइड। एक x का मल्टीप्लाई किया मैंने और एक x का क्या कर दिया, डिवाइड। जिससे क्या हुआ, क्योंकि मुझे पता है इसकी लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे कितनी होती है, 1। तो क्या मिला मुझे, e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 10x माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब। और अभी करके आया हूं, e की पावर नहीं, सॉरी e की पावर नहीं, अभी करके आया हूं, कितना आंसर है इसका, 1/3। कितना आंसर है, 1/3, क्योंकि इसका एक्सपेंशन लगाएंगे 10x का, x प्लस एक्स क्यू बाई 3, तो x से x कट जाएगा और x क्यू बाई 3 का 1/3 आंसर में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ये बताओ, लिमिट x टेंडिंग टू 0 log एक्स स्क्वायर अपॉन कॉट एक्स स्क्वायर। तो बताओ लिमिट x टेंडिंग टू 0, log का क्या होगा, 1/x स्क्वायर इंटू 2x, और कॉट का क्या होगा, माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 2x। बताओ कितना आ गया ये, x से x कट गया तो क्या मिला, ये 2 पर है ना, और देखो 2 से ये 2 भी कट गया, 2 से 2 भी कट गया, तो यहां ये x का आ जाएगा नीचे, ये x का आ जाएगा नीचे। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/x नीचे आ गया तो इस x से मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर
और कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और आगे क्या आ जाएगा माइनस। अब कोसेक स्क्वायर को कहा ले जाओ ऊपर, कोसेक स्क्वायर ऊपर जाके क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, अपॉन क्या है एक्स स्क्वायर, वो भी माइनस का, माइनस आएगा लॉग का ये कॉट का ये माइनस का, ठीक है माइनस आएगा। अब माइनस आंसर में तो है नहीं, लॉग का तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का 2x और कॉट का माइनस के कोसेक स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक है। अब बताओ, अब ये क्या हो जाएगा, अगर मैं एक्स स्क्वायर को थीटा लेट कर लूं, लेट कर लो एक्स स्क्वायर को थीटा, कुछ भी लेट कर लो जो आपका मन करे, एक्स स्क्वायर को थीटा लेट कर लोगे तो बताओ, अब एक्स की लिमिट 0 है तो थीटा की लिमिट भी क्या हो जाएगी 0, और माइनस के साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये भी क्या आ जाएगा थीटा, ठीक है। ये 0/0 फॉर्म बन रही है, या ऐसे मत करो, इसको डायरेक्ट क्या कर लो, ये डायरेक्ट 0/0 फॉर्म से ही कर लो इसको, क्योंकि 0/0 फॉर्म बन रही है ना अभी, 0/0 फॉर्म से करोगे तो बताओ क्या आएगा, ऊपर का डिफरेंशिएशन, तो साइन स्क्वायर का क्या होगा 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू पावर आगे आएगी पहले, और कॉस एक्स स्क्वायर साइन का करोगे तो, और फिर एक्स स्क्वायर का 2x अपॉन इस एक्स स्क्वायर का 2x, देखो 2x से 2x कट गया, 2x से 2x, जैसे ही इसमें लिमिट डालोगे तो आंसर 0 आ रहा है, जैसे ही लिमिट डालोगे साइन 0 की वैल्यू 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1, तो आंसर क्या आ रहा है 0, सी ऑप्शन, डिफरेंशिएशन कर देना है डायरेक्ट, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, कंटिन्यूअस कब होगा, सतत कब होगा, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे ओनली, नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट करे नहीं, बोथ लिमिट एग्जिस्ट करे और इक्वल भी हो, और इक्वल किसके हो फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मतलब दोनों सीमाओं का अस्तित्व हो, दोनों सीमाओं का मान भी और उन बिंदुओं के फलन के क्या हो बराबर हो, सी ऑप्शन करेक्ट है। बोथ लिमिट एग्जिस्ट और इक्वल से काम नहीं चलेगा, साथ में दोनों की फंक्शनल वैल्यू भी क्या होनी चाहिए बराबर, ठीक है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन, ये 2 टाइप से क्वेश्चन आता है, मैं दोनों लिख दे रहा हूं, दूसरा भी लिख दे रहा हूं, यहां आएगा -1 और 1, ये भी है तुम्हारी बुक में, x बिलोंग टू रेशनल, x बिलोंग टू इरेशनल, इसके बारे में बात कर ले रहा है, x बिलोंग टू इरेशनल, इरेशनल मतलब परमेय को बोलते हैं रेशनल, क्यू से डिनोट करते हैं, अपरमेय को बोलते हैं इरेशनल, QC, ठीक है। देखो ऐसा क्वेश्चन आए तो इसके बारे में क्या कहना है, एक बात पहले याद कर लो, 2 रेशनल हो चाहे 2 इरेशनल, 2 रेशनल के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल बैठे हैं, कोई भी 2 रेशनल हो, 2 और 2.1 ही ले लो, ये दोनों रेशनल हैं, इनके बीच इनफाइनाइट क्या बैठे हैं, इनफाइनाइट इरेशनल्स हैं, इनफाइनाइट इरेशनल्स, 2 रेशनल के बीच इनफाइनाइट इरेशनल है और 2 इरेशनल के बीच इनफाइनाइट रेशनल है, तो हम बता नहीं सकते, बहुत नंबर आपस में बीच में बैठे हुए हैं। देखो जिस इस पे अगर मैं कोई भी, क्योंकि ये रेशनल इरेशनल पे डिफाइन है, रेशनल क्या होता है परमेय, और ये है अपरमेय, ये क्या है अपरमेय, ये है अपरिमेय। देखो कोई भी एक पॉइंट ले लूं, मान लो मैंने x = 1 ले लिया, अब मैं इसकी लिमिट निकालू, इस वाले फंक्शन की बात कर रहा हूं अभी, केवल लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx, मैं क्या निकाल रहा हूं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, समझना मेरी बात। तो x टेंडिंग टू 1 पे देखना, अभी f1 की वैल्यू पूछूं तो 1 तो रेशनल है, 1 कैसा नंबर है रेशनल, तो डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा -1, इसका आंसर तो आ गया। अब लिमिट देखना, लिमिट कैसे निकालूंगा, तो लिमिट के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, h टेंडिंग टू 0 f 1 माइनस h, ये 1 में से माइनस h, अब 1 माइनस h 1 से पहले, x = 1 तो ये रहा, यहां की बात हो रही है, कहां की बात हो रही है 1 से पहले। अब एक चीज बताओ, 1 से पहले, एक मिनट, 1 से पहले क्या बता सकते हो यहां पे रेशनल है कि इरेशनल है, बिल्कुल कोई नहीं बता सकता, रेशनल भी हो सकता है 1 से पहले और इरेशनल भी हो सकता है, तो अगर रेशनल हुआ तो -1 आंसर देगा ये, और इरेशनल हुआ तो +1 आंसर देगा, तो कह देंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इस केस में किसी भी पॉइंट पर, कोई भी पॉइंट हो रियल नंबर का, अगर उसकी LHL RHL निकालोगे तो वो क्या आएगी, डज नॉट एग्जिस्ट। देखो 1 से पहले हमें पता नहीं है ना रेशनल आएगा कि इरेशनल, रेशनल आया तो -1 आंसर और इरेशनल आया तो +1 आंसर,
तो ऐसे केस में हमेशा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट रहेगी, और ये ऑलवेज, ये फॉर ऑल रियल नंबर ये क्या रहने वाला है, डिसकॉन्टिन्यूअस, ये कभी कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा किसी भी रियल नंबर के लिए। लेकिन ऐसा वाले क्वेश्चन की बात करो, इस वाले की, ये भी तो सेम ही है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स और 1 माइनस एक्स, एक्स बिलोंग टू रेशनल और एक्स बिलोंग टू इरेशनल। अब गौर से देखो ये कहां पे कंटिन्यूअस होगा, तो देखो तुम्हें क्या करना है, ट्रिक बता रहा हूं, इन दोनों को इक्वल रख दो, इन दोनों को क्या कर दो, इक्वल। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो 2x की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हाफ। तो ये कॉन्टिन्यूअस कहां पे है, ये कहां कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू हाफ। ये केवल x बराबर हाफ पर क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस है और कहीं कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखो x बराबर 1/2 पे क्या निकाल लो, इसकी लिमिट, देखो अब इसकी LHL निकाल लो, x बराबर 1 पर, सॉरी हाफ पर, 1 माइनस एफ एक्स, तो बताओ कितनी आएगी, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 1 माइनस h, 1 माइनस h, सॉरी हाफ माइनस h, हाफ है ना, हाफ माइनस h। अब बताओ मुझे ये जो है, या तुम डायरेक्ट भी निकाल सकते हो h वाला फॉर्मूला ना लगा के, बताओ डायरेक्ट बताओ। अब तुम कहोगे कि बन के अगर लेफ्ट में, हाफ के लेफ्ट में, ये हाफ है, इसके लेफ्ट में रेशनल हुआ, तो रेशनल हुआ तो x रखोगे, तो x रख के देख लो यहाँ पे कितना आंसर आ रहा है। मान लो रेशनल है, थोड़ी देर के लिए मान लो रेशनल है, तो x रखा तो हाफ आंसर आ गया। अब तुमने कहा रेशनल जरूरी थोड़ा ही है, अभी आपने बताया इरेशनल भी हो सकता है, बिल्कुल मान लो इरेशनल, ये रख के देख लो 1 माइनस एक्स, जैसे ही रखोगे तो 1 माइनस हाफ कितना आ गया, ये भी हाफ। तो देखो ये भी हाफ आ रहा है, ये भी हाफ आ रहा है, और एफ हाफ पे वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि ये रेशनल है तो ये भी कितनी आएगी, हाफ। तो ये हाफ पे LHL RHL और फंक्शनल वैल्यू तीनों क्या आ जाएंगी, बराबर। एक पॉइंट ही ऐसा है जिस पर ये क्या हो जाएगा, ऐसा वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। ट्रिक ये है कि इनको बराबर रख के देख लो, और जो भी x की वैल्यू है उसी पर ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस, और ये कहीं पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ठीक है, आ गया होगा ये समझ में। अब एफ एक्स ये दे रखा है, कह रहा है एक्स बराबर 0 पर अवकलनीय है, तो मैंने बताया था ये कभी अवकलनीय नहीं होता। मॉड एक्स एक्स बराबर 0 पर नॉट डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल एक्स बराबर 0 पर। अब ये हो जाएगा क्या, ये देखो एक्स बराबर 0 पर मॉड एक्स का स्क्वायर, ये तो हो जाएगा, देखो कैसे, एक मिनट, एक्स बराबर 0 पर ये दोनों हो जाएंगे। मॉड एक्स स्क्वायर क्या होगा, इसकी बात करो, मॉड एक्स तो नहीं होता, मॉड एक्स की तो कन्फर्म है। मॉड एक्स को हम प्लस एक्स लिखते हैं, प्लस एक्स लिखते हैं कब, जब एक्स मेरा पॉजिटिव हो, और माइनस एक्स लिखते हैं कब, जब एक्स मेरा नेगेटिव हो। तो बता रहा इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, इसका डिफरेंशिएशन 2x और इसका डिफरेंशिएशन भी 2x, लेकिन जैसे ही 0 डालोगे तो ये भी 0 और ये भी 0, क्योंकि हमें 0 पे चेक करना है ना, डिफरेंशिएशन करके कहां चेक करना है, 0 पे। तो 0 पे ये भी डिफरेंशिएबल है और ये भी डिफरेंशिएबल, मतलब दोनों का आंसर क्या आ रहा है, 0। तो ये 0 पे क्या हो गया, 0 पर डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो ये तो डिफरेंशिएबल है, ये नहीं है। और ये बताओ एक्स क्यू, तो मॉड एक्स क्यू कैसे करेंगे बताओ, ये मैं करा चुका हूं, ये वाला क्वेश्चन ये मैंने डिफरेंशिएशन वाले में कराया है। तो ये भी प्लस एक्स क्यू और माइनस डालेंगे तो माइनस एक्स क्यू, ये क्या आएगा, माइनस एक्स क्यू, एक्स ग्रेटर देन 0 और एक्स लेस देन 0। लेकिन इसका भी डिफरेंशिएशन कर लो, कितना आ रहा है, 3x स्क्वायर, और इसका करोगे तो माइनस 3x स्क्वायर। लेकिन हमें कहां देखना है, एट एक्स इक्वल टू 0, तो ये भी क्या आ जाएगा 0 और ये भी क्या आ जाएगा 0, तो ये भी क्या है, डिफरेंशिएबल है। ये भी है 0 पर, केवल ये 0 पे है, ये भी है, ये भी है, बस ये नहीं है। तो क्या जी, अगर हमें इसे डिफरेंशिएबल करना है, इस पूरे को, इसको हमें क्या करना है, डिफरेंशिएबल, तो हमारा बताओ क्या हो जाएगा, एक मिनट। अब इस फंक्शन को मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएबल, तो मुझे ये वाला पार्ट हटाना पड़ेगा, और ये कब हटेगा, जब a1 क्या हो जाए 0। तो a1 की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल। ये तो है ही, ये भी है, ये भी है, बस यही तो दिक्कत कर रहा है। तो a1 को क्या कर देंगे हम, 0, a1 को क्या कर देंगे 0। सेम ये क्वेश्चन है,
लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। अब देखो ये 0/0 फॉर्म ही बन रही होगी, करके देख लेना, ठीक है। एफ सी और 2FC 0 हो जाएंगे, एच की जगह 0 रखोगे तो बताओ डेरिवेटिव कितना आ गया, FC प्लस एच प्लस, ये देखो किसके एच के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा ना, तो ये माइनस आगे देगा, क्या देगा आगे माइनस, तो माइनस FC माइनस एच, और ये तो 0 हो गया डेरिवेटिव अपॉन 1। अब एच की जगह 0 डाल दो तो क्या गया बताओ, यहाँ एफ डैश आएगा, एफ डैश सी माइनस एफ डैश सी माइनस एफ डैश सी, एच की जगह 0 डाल दोगे तो ये कितना आ गया 0, कितना आ गया आंसर 0। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, LT 2018 में भी आया है और PGT 2016 में बहुत बार बुक में दे रखा है ये क्वेश्चन, x sin 1/x। इसके सारे तरीके बता रहा हूं कैसे कैसे आता है पेपर में। तो देखो गौर से, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x sin 1/x की वैल्यू a है, पहले इसके बारे में बात कर ले रहा है। देखो इसमें 0 डालो, तो 0 डालोगे तो 0 इंटू साइन 1/0, और ये मैं पहले भी बता चुका हूं, साइन इंफिनिटी की वैल्यू कभी इंफिनिटी नहीं होती, साइन का ग्राफ ये होता है, मैं बता चुका हूं, ये 1 और ये -1, ये होता है साइन का ग्राफ। तो साइन की जो वैल्यू है, साइन एक्स हमेशा -1 और 1 के बीच रहता है हमेशा, तो इसकी वैल्यू चाहे इनफाइनाइट पे क्यों ना चला जाए, आंसर हमेशा -1 और 1 के बीच आएगा। ये नहीं पता कितना आएगा, पर आएगा -1 से बड़ा और +1 से छोटा। तो इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, -1 से बड़ी और +1 से छोटी। ये बाउंडेड है, ये क्या है बाउंडेड जी। अब कुछ भी आए, मल्टीप्लाई तो 0 से ही करना है, उसका 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 0। तो इसकी लिमिट हमेशा क्या आती है 0, याद कर लो, ये लिमिट हमेशा क्या आती है 0। तो a की वैल्यू 0, तो a की वैल्यू 0 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, कौन सा ऑप्शन है इसका बी। अब दूसरा वाला भी देख ले रहे हैं, बताओ लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x sin 1/x। अब ये मैं अपने जो फॉर्मूले बताए थे मैंने लिमिट के, उसमें ही बता दिया था, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, x को 1/x कर देखो, पहले रख के देखो, ये इन्फिनिटी इंटू साइन 1/∞ क्या होता है 0, और साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये फॉर्म बन गई इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म, इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म। अब ये ऐसी फॉर्म हो तो x को क्या करेंगे हम, x को मैं ऐसे लिख सकता हूं, और ये लिमिट मैंने पढ़ाई हुई है, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे कितनी देती है हमेशा 1, कितनी देती है हमेशा 1। याद कर लो, दो लिमिट मैंने बताई थी, दो लिमिट मैंने बताई हुई है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे sin x/x और लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे tan x/x। ये तो मेन है, ये 1 होती है, लेकिन लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे sin 1/x अपॉन 1/x इक्वल टू क्या होता है 1, ऐसे ही 10 में, ऐसे ही क्या है 10 में, क्योंकि इन्फिनिटी क्या होता है 1/0, तो वही फॉर्म बन जाती है सेम, ठीक है। बताओ, देखो ये एक्सपेंशन का क्वेश्चन है, साफ दिख जाएगा एक्सपेंशन वाला, कैसे दिख जाएगा, बस तुम्हें एक्सपेंशन याद हो तो दिख जाएगा, एक्सपेंशन याद नहीं है तो कभी नहीं दिखेगा। वैसे तो इसका नीचे 3 बार डिफरेंशिएशन कर लोगे एल हॉस्पिटल से हो जाएगा, लेकिन एक्सपेंशन का क्वेश्चन आराम से एक्सपेंशन से करो। साइन एक्स का क्या होता है, x माइनस x³ 3 फैक्टोरियल प्लस x5/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन माइनस x। अब मैं कैसे कह रहा हूं कि मुझे दिख गया मैं कैसे कह रहा हूं मुझे दिख गया, देखो मुझे -x दिख रहा है, मुझे पता है साइन x में भी x आता है, तो x से x कटता हुआ दिख जाता है मुझे तुरंत कि x से x गया, ठीक है। अब देखो x³ से ये x³ भी गया, बाकी पावर 0 हो जाएंगी, तो क्या बचा, ये माइनस का 1/3 फैक्टोरियल और अपॉन में ये 2 भी बच गया इंटू 2, तो ये 6 दूनी 12, कितना आ गया आंसर -के 1/12, सी ऑप्शन है। ये तो बहुत ईजी है, इसको यही कर दे रहा हूं, बताओ जैसे 0 डालोगे 0/0 फॉर्म में डिफरेंशिएशन करो, 5x + 1 की पावर 4 अपॉन 7x + 1 की पावर 6 और 1 का 0, जैसे 0 डालोगे इसमें तो जहां 5/7 ही बचेगा, बस क्या बचेगा 5/7। देखो पीजीटी 2016 का क्वेश्चन है, 2019 वाला, कितना इजी क्वेश्चन है। अब ये देखो, ये बढ़िया क्वेश्चन है, 6 1 से x, मैं सारे क्वेश्चन ले आया हूं जो तुम्हारे लिए होने चाहिए, जितने भी बच गए थे, इन दोनों क्लासेस को देख लोगे तो प्रीवियस ईयर सारे हो जाएंगे, पूरी यूथ की बुक हो जाएगी जिसको करनी हो।
माइनस एक्स क्यू माइनस 5। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, देखो ये ऐसा कुछ मैंने बताया था पहले लेक्चर में जब मैंने प्रैक्टिस सेट कराया था। अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना पड़े, पूरे का डिफरेंशिएशन करूंगा मैं। क्यों करूंगा? क्योंकि बिना डिफरेंशिएशन के इसको तुम क्वेश्चन को आगे बढ़ा नहीं सकते। यहाँ लिमिट दिख रही है, तो मैंने एक पढ़ाया था लेबनीज रूल, डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। उसके लिए इससे पिछला लेक्चर जो है लिमिट वाला, वो देखना पड़ेगा, वहां क्वेश्चन में ही कराया हुआ है मैंने। ये सेम क्वेश्चन आया था ऊपर, वो कैसे दिखेगा देखो। क्या था वो लेबनीज रूल? अपर लिमिट को इसमें डाल दो, अपर लिमिट को इसमें डाल दो और ऊपर का क्या कर दो, डेरिवेटिव। 6 बाहर रखो पहले, अपर लिमिट को इसमें डाल दो और ऊपर वाले का क्या कर दो, अवकलन। अब लोअर लिमिट को डाल दो माइनस लगा के, और नीचे वाले का भी क्या कर दो, अवकलन। वो क्या होगा, 0। वो क्या हो जाएगा, 0। कुछ नहीं है, रूल ये कहता है अपर लिमिट डालो, उसका अवकलन करो अपर लिमिट का, फिर लोअर लिमिट डालो, फिर लोअर लिमिट का अवकलन करो मल्टीप्लाई करके, बीच में माइनस लगेगा। इसमें फर्स्ट सेकंड लगेगा, 3x बाहर, एफ एक्स का एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स बाहर और 3x का 3, और इसका क्या होगा, माइनस के 3x क्यू, माइनस के 3x क्यू। अब बताओ, ये हो गया 6fx, 6fx, देखो ये तो 0 ही हो गया, और ये कितना हो जाएगा 3x एफ डैश एक्स और प्लस 3fx और माइनस के x क्यू। ये 3fx इधर ले आओ तो कितना हो गया, 3fx इक्वल टू 3x एफ डैश एक्स माइनस 3x स्क्वायर। गौर से देखोगे 3 3 3 कॉमन लेके कट जाएंगे। अब बताओ क्या पूछा है इसमें, एफ डैश 2 की वैल्यू दे रखी है और f2 की वैल्यू पूछी है, तो x की जगह 2 रख दो, x की जगह क्या रख दो, 2। तो f2 इक्वल टू 2f डैश 2 और माइनस के 2 का स्क्वायर, 2 रखना है। f डैश 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, f डैश 2 की 4, 4 माइनस 4, तो 8 में से 4 गया तो कितना बचा, 4 आंसर आ गया बी ऑप्शन। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन लेबनीज रूल आना चाहिए इसके लिए। देखो ये भी क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ये एफ एक्स जो है वो x बराबर 2 पर क्या है, सतत है, कंटिन्यूअस है। f2 का मैंने क्या बताया था, सतत होगा तो f2 की वैल्यू लिमिट के बराबर आएगी। अब लिमिट कैसे निकालेंगे इसकी, x टेंडिंग टू 2 पे, लिमिट x टेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर। अगर x टेंडिंग टू इन्फिनिटी होती तो कोफिशिएंट की लिमिट लिख देते डायरेक्ट, लेकिन x टेंडिंग टू 2 है, यहां करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। देखो जैसे ही 2 डालोगे, 4 4 और 2 6, और 6 में से 6 गया 0/0 फॉर्म। डिफरेंशिएशन करो जल्दी जल्दी, तो ये 2x माइनस 3 अपॉन 2x माइनस 2। अब रखना 2, तो 4 माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 2, तो 1/2। कितना आंसर आ गया, बी ऑप्शन। टीजीटी 2016 का सबसे इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये बताओ लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x अपॉन x प्लस 1 लिख दूं इसको, 1 प्लस x को अपॉन 2x। जैसे ही डालोगे, देखो मैंने क्या बताया था, इंफिनिटी पे कोफिशिएंट की लिमिट देख लेते हैं, तो 1 1 है, तो 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म हो गई है। 1 की पावर इंफिनिटी का क्या बताया है, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी e की पावर में जो लिख रहा हो अंदर उसमें से 1 घटा दो, इनटू में पावर का क्या कर दो, मल्टीप्लाई। अब क्या बचा, e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू 2x, x से x कट गया। ठीक है, तो क्या मिला ये, e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी माइनस के 2x अपॉन x प्लस 1। इनके कोफिशिएंट क्या आ रहे हैं, इसका ये देखो पावर इनकी सेम है, तो इसका -2 आ रहा है और इसका 1 आ रहा है, तो e की पावर -2 आंसर आ गया, 1 अपॉन ई स्क्वायर। राजस्थान टीईटी 2015। ठीक है, ये क्वेश्चन बढ़िया है, इसमें बस तुम्हें ग्राफ आना चाहिए, बाकी ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है। राजस्थान टीईटी का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ग्राफ आना चाहिए इसके लिए। तो देखो कैसे होगा, ये कह रहा है एक फलन डिफाइन किया है उसने, फंक्शन जो मिनिमम है, न्यूनतम है x, एक्स स्क्वायर का। तो तुम दोनों का ग्राफ बना लो। क्या तुम y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बना सकते हो, सबको आता होगा, और दूसरा बना लो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। तो y इक्वल टू एक्स का तो यही होता है, सॉरी ये हो गया y इक्वल टू एक्स का, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का पैराबोला है। ठीक है, ये ऐसे करके, ठीक है,
ये ऊपर तक जा रहा है ऐसे। अब ये कहां मैच कर रहे हैं ये पता है तुम्हें? ये कहां काटेंगे एक दूसरे को? तो ये काटेंगे 1 1 पे। कहां काटेंगे? 1, 1 पे। देख लो 1 को 1 यहां रखोगे तो यहां भी बनाएगा और यहां रखोगे तो यहां भी बनाएगा। तो ये कहां काटते हैं आपस में? 1, 1 पे। ठीक है, और 0, 0 पे। इसको भी सेटिस्फाई करेगा। देखो 0 0 0 0 दो जगह काटेंगे। अब हमें क्या चाहिए? मिनिमम, न्यूनतम। न्यूनतम तो देखो अब मैं पूछूं ये हमें देखना नीचे कौन सा ग्राफ है। तो ये नीचे है, ये वाला नीचे ग्राफ है कि ये नीचे है? तो तुम कहोगे ये वाला ग्राफ नीचे है। अभी हमें क्या चाहिए? मिनिमम। ठीक है, तो गौर से देखोगे, गौर से देखोगे तो देखो ये जो ग्राफ है ये अभी ऊपर वाले ग्राफ से क्या चल रहा है? छोटा, मतलब इसकी वैल्यू नीचे आ रही है। तो ये हो गया। अब गौर से देखोगे यहां पे जाके चेंज हुआ, यहां पे x बड़ा हो गया। मैंने क्या बताया था? x जो है एक्स स्क्वायर, x जो है एक्स स्क्वायर से भी बड़ा हो जाता है। x जो है एक्स स्क्वायर से भी बड़ा हो जाता है। कब? अभी बता के आया हूं, ए वाली कंडीशन में, जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच हो। 0 और 1 के बीच, क्योंकि 0 और 1 की वैल्यू को के बीच का स्क्वायर करोगे तो हमेशा छोटा होता है। तो देखो 0 और 1 ये 1 है, यहां पे क्या है? x इक्वल टू 1। तो 0 और 1 के बीच में 1 पे तो इक्वल ही है ये x और x स्क्वायर, लेकिन 0 और 1 के बीच में x क्या होगा? हमेशा बड़ा, और x स्क्वायर क्या होगा? छोटा। तो हमें मिनिमम ही लेना है ना, यहां तक x स्क्वायर काम करेगा। इसके बाद फिर दोबारा x छोटा हो जाएगा। फिर दोबारा कौन छोटा हो जाएगा? y इक्वल टू x। समझ में आ रही है बात? मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक तो x छोटा है। अगर मैं इसका मिनिमम का ग्राफ बनाऊं इसका, तो ये फंक्शन कैसे डिफाइन होगा? देखो माइनस इन्फिनिटी से कहां तक? 0 तक या इक्वल 0 तक कौन सा फंक्शन है छोटा? x। कौन सा फंक्शन है? x। और 0 और 1 के बीच, 0 और 1 के बीच, 0 और 1 के बीच इक्वल लगा सकते हो क्योंकि 1 पे भी, तो 0 और 1 के बीच है, सॉरी छोटा लिखना है ना हमें, 0 और 1 के बीच है एक्स स्क्वायर। 0 और 1 के बीच कौन है? एक्स स्क्वायर। और 1 से बड़ा, 1 से बड़े डोमेन में, 1 से बड़े डोमेन में फिर दोबारा छोटा कौन हो गया? x। तो छोटा कब कब है x? माइनस इन्फिनिटी से 0 और 1 से बड़े केस में। इस केस में एक्स स्क्वायर छोटा है। अब हमसे देखो, अब केवल तुम्हें डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। क्या ये कहीं ब्रेक हो रहा है ग्राफ? अब इसको मिटा दो, बड़े वाले हिस्से को। बड़े वाले हिस्से को क्या करो? ये हमारे काम का नहीं है, हमें मिनिमम लिखना था। बन गया हमारा मिनिमम का ग्राफ, ये और ये। ठीक है, ये। अब बताओ क्या ये कहीं पे ब्रेक हो रहा है ग्राफ? क्या ये कहीं ब्रेक हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा। तो ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस है। बस डिफरेंशिएबल कहां नहीं है? मैंने बताया था डिफरेंशिएबल 2 केस में नहीं होता, एक तो शार्प एज आ जाए और एक डिसकंटीन्यूअस हो। तो देखो इसमें शार्प एज मिल रही है। देखो यहाँ पे शार्प एज होती है ऐसी, ऐसी कुछ करके कोना निकल आए। तो देखो ये यहाँ भी कोना निकलेगा क्योंकि ये ऐसे आ रहा है और फिर यहाँ से ऐसे गया, और एक कोना निकलेगा यहाँ पे। एक कोना कहां निकलेगा? यहाँ। तो ये 2 जगह डिफरेंशिएबल नहीं है, एक 0 पर और एक 1 पे। तो क्या कह रहा है? कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल रियल नंबर? नहीं, डिफरेंशिएबल कहां नहीं है? जहां कोना निकल आए वहीं डिफरेंशिएबल नहीं है, बात खत्म। केवल कंसेप्ट का क्वेश्चन है, कंसेप्ट क्लियर होंगे तो हो जाएगा। ठीक है, बताओ ये नहीं होगा? कॉन्टिन्यूअस है हर जगह? बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस तो है। ठीक है, डिसकंटीन्यूअस है 1 पे? नहीं है। और डिसकंटीन्यूअस है 0 और 1 पे? बिल्कुल नहीं है। एक और यहां पे तुम लिखना चाहो तो लिख लो, नॉट डिफरेंशिएबल का है? नॉट डिफरेंशिएबल है 0 और 1 पे। कॉन्टिन्यूअस हर जगह है, डिफरेंशिएबल 0 और 1 पे नहीं है। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी इज द ऑफ द फंक्शन, पीईटी 2000 का क्वेश्चन है। डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन कॉन्टिन्यूटी इज, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कॉन्टिन्यूटी क्या है? कॉन्टिन्यूटी नेसेसरी कंडीशन है, ना कि सफिशिएंट। देखो डिफरेंशिएबिलिटी अगर तुम्हें करनी है तो कॉन्टिन्यूटी से कभी डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होगी। कॉन्टिन्यूटी से कभी डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होगी। अकेला कॉन्टिन्यूअस सफिशिएंट नहीं है, नेसेसरी है। डिफरेंशिएबल होने के लिए कॉन्टिन्यूअस होना पड़ेगा, लेकिन अकेले कॉन्टिन्यूअस से कभी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, केवल नेसेसरी है, जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इतने से काम चल जाएगा। कॉन्टिन्यूअस अकेला कुछ नहीं कर सकता, अकेला कॉन्टिन्यूअस कभी डिफरेंशिएबल नहीं बना सकता। ये क्वेश्चन, तो ये देखो इसमें क्या है, ए और बी की वैल्यू पूछी है। ए क्या कह रहा है? ये
कॉन्टिन्यूस है एक्स इक्वल टू 0 पे। तो देखो इधर ये बढ़िया क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स 1 प्लस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स अपॉन एक्स क्यू। ठीक है, देखो 0/0 फॉर्म बन रही होगी 100%। इसका क्या करना है हमें, कॉन्टिन्यूस है तो क्या करेंगे, अच्छा क्या कह दिया है उसने कि इसकी f0 की वैल्यू 1 है, f0 की वैल्यू क्या है 1, तो इसकी लिमिट निकालेंगे x टेंडिंग टू 0 पे। ठीक है, तो लिमिट बताओ ये किसके बराबर आएगी, कंटिन्यूस है तो f0 के, और f0 की वैल्यू कितनी है 1। इसका डिफरेंशिएशन करो, x बाहर 1 का 0, cos का क्या होगा माइनस साइन और साइन का cos अपॉन 3x²। देखो दोबारा 0/0 फॉर्म बन रही होगी 100%। जैसे ही इसमें 0 डालोगे तो क्या हो रहा है, ये 1 प्लस ए कॉस एक्स है ना। अच्छा, या फर्स्ट सेकंड नहीं लगाया ना, x बाहर इसका कर दिया, लेकिन एक मिनट, प्लस 1 प्लस ए कॉस एक्स बाहर, और x का क्या होगा 1 और b का होगा b साइन एक्स, सॉरी b कॉस एक्स, b साइन एक्स का क्या होगा b कॉस एक्स। अब डालो इसमें लिमिट, जैसे ही इसमें लिमिट डालोगे तो क्या मिलेगा बताओ, 0, ये तो 0 हो गया 0, और यहां क्या होगा cos 0 की वैल्यू 1, तो यहां मिलेगा 1 प्लस ए, और देखो ये भी cos 0 की वैल्यू 0, 1 प्लस ए माइनस बी। अब ये तो नहीं आया 0, अपॉन में क्या है 0, मैंने क्या बताया जब तक ये x खत्म नहीं होगा तब तक ऊपर 0 बनना चाहिए, अगर तुम्हें फाइनाइट आंसर चाहिए तो। अगर इसका 1 आंसर आ रहा है तो ऊपर ये भी क्या होना पड़ेगा 0, मतलब 1 माइनस ए प्लस बी की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, सॉरी 1 प्लस ए माइनस बी की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए 0, ए माइनस बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए -1। इसी से ऑप्शन करके देख लो, आगे करने की जरूरत भी नहीं है। बताओ ए में से ये ए है ये बी है, 5/2 में से 3/2 गया तो कितना बचा, 1 बच रहा है, लेकिन हमें कैसा चाहिए नेगेटिव का। ठीक है, यहां तो बच ही नहीं रहा, यहां तो 2 बच रहा है, यहां बताओ, यहां माइनस का 1 बच जाएगा, माइनस के 5/2 और माइनस के 3/2 घटाओगे माइनस के, तो -5/2 प्लस 3/2, तो माइनस के 2/2, कितना आ गया आंसर -1। सी ही ऑप्शन है इसका। ठीक है, आगे करने की जरूरत नहीं है, करना चाहो तो इसको एल हॉस्पिटल से करते रहो, ए और बी की वैल्यू लास्ट में निकलेगी, इतना पेपर में नहीं करना होता। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये देखो ये फिर तुम्हारा किसका आ गया लेबनीज का, लेबनीज रूल। ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 अपॉन, इंटीग्रेशन आ जाए लिमिट में तो समझ जाओ उसमें लेबनीज रूल लगेगा, x माइनस साइन एक्स और 0 से x t² dt अपॉन अंडर रूट में a प्लस t और अंडर रूट इक्वल टू क्या दे रखा है 1 दे रखा है, तो a की वैल्यू पूछिए, किसकी वैल्यू पूछी है a की। तो बताओ लेबनीज रूल लगाओ सबसे पहले, 0/0 फॉर्म बन रही है, ऊपर का डिफरेंशिएशन करो। देखो अपर लिमिट x को t की जगह रखते हैं ना, x² अपॉन अंडर रूट में a प्लस एक्स, और ऊपर का डिफरेंशिएशन। ठीक है, और 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, वो 0 रखेंगे तो ये पूरा 0, और 0 का डिफरेंशिएशन भी 0, नीचे का डिफरेंशिएशन करो 1 माइनस cos x, इसकी लिमिट कितनी आ रही है 1। अब अंडर रूट a प्लस एक्स को नीचे ले आओ भले ही, x टेंडिंग टू 0 x² अपॉन रूट a प्लस एक्स और इनटू 1 माइनस cos x। कोई दिक्कत। अब गौर से देखो, जैसे ही 0 डालोगे इसमें तो 0, अब cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, 1 में से बन गया ये भी 0, 0/0 फॉर्म। फिर दोबारा एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, बताओ x² का 2x अपॉन इसमें फर्स्ट सेकंड लगा दो अंडर रूट a प्लस एक्स, और cos x का क्या होगा माइनस साइन एक्स प्लस हो जाएगा ये, और फिर 1 माइनस cos x बाहर, और अंडर रूट का क्या होगा 1/2 अंडर रूट a प्लस एक्स। ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया ऊपर चला जाएगा, एलसीएम ले लोगे तो इसका तो कितना मिलेगा बताओ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 2x, ये कहा ये ऊपर चला जाएगा ना तो 4x हो जाएगा, ये 4x अंडर रूट में a प्लस एक्स अपॉन, ये यहां एलसीएम में आ जाएगा तो ये 2 और अंडर रूट गायब, a प्लस एक्स साइन एक्स और प्लस 1 माइनस cos x। अब रख के देखना 0 रखोगे तो क्या मिलेगा बताओ, ये 0 साइन 0 से ये 0, ये भी 0। ठीक है,
अब इसका दोबारा करेंगे, इसका एक और बार करो डिफरेंशिएशन, इसका एक और बार करो। और भी दूसरे तरीके से हो सकता था, लेकिन अब इसी से कर लो। बताओ, इसका एक और बार करेंगे तो कितना आएगा बताओ। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 4x इंटू 1/2 अंडर रूट a प्लस एक्स, ठीक है, और प्लस 4 अंडर रूट a प्लस एक्स बाहर, और x का क्या हो जाएगा 1। यहां बताओ 2a प्लस एक्स बाहर, साइन एक्स का कोस एक्स, साइन एक्स का कोस एक्स प्लस 2 साइन एक्स, और a प्लस एक्स का तो 1 हो जाएगा, 1 का 0, कोस एक्स का क्या हो जाएगा साइन एक्स। अब 0 रखना, अब जैसे 0 रखोगे ये तो 0 0, यहां देखो क्या बचेगा 4 रूट a बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 4 रूट a, और यहां पे देखो cos 0 की वैल्यू 1, ये 0, तो यहां बचेगा ये देगा 2a, क्योंकि ये cos 0 तो 1 हो गया, और ये 0 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा 0। तो क्या मिल रहा है हमें 4 रूट a अपॉन 2a, और कितनी वैल्यू थी इसकी, शायद 1 के इक्वल चल रहा था, ये किसके इक्वल था 1 के, तो ये कितना आ गया, ये आ गया दोबारा 2, तो ये कट जाएगा, तो 1 अपॉन रूट a, सॉरी 2 अपॉन रूट a इक्वल टू 1, और ये कितना आ जाएगा रूट a इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू 4 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 4। सी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन 10x जैसा ही है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, ठीक है, साइन एक्स अपॉन एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स, ठीक है, ये एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी है, यहां पे ये एक्सटेंडिंग टू 0 होगा, यहाँ पे कितना होगा 0, जैसे ही 0 होगा साइन एक्स अपॉन एक्स की लिमिट 1 कितना होगा 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म बन जाएगी, कितनी बन जाएगी 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म। जैसे ही इसमें लगाएंगे तो e की पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू 1 अपॉन एक्स, ठीक है, तो e की पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस एक्स, साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स क्यू मिलेगा, एक्स टेंडिंग टू 0 है ना, e की पावर 0, ठीक है, तो e की पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, साइन एक्स की वैल्यू क्या है एक्स माइनस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 बाई 5 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, माइनस एंड सो ऑन, और माइनस का क्या है एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब गौर से देखोगे एक्स एक्स कट गया, अब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो एक एक्स यहाँ भी बचेगा, यहाँ पे 3 बचेंगे, 0 डालोगे ये सब क्या हो जाएंगे 0, तो e की पावर में क्या हो जाएगा 0, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ये क्वेश्चन बढ़िया है, तो इसमें क्या है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 हाफ 1 माइनस कॉस 2x का अंडर रूट अपॉन एक्स। तो देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला पढ़ा चुका हूं, 2 साइन स्क्वायर एक्स, अगर 2x नहीं होता तो x/2 आता है, ठीक है, ये कट गया, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर, देखो जब भी अंडर रूट से कोई चीज बाहर निकलेगी तो हमेशा मॉड में निकलेगी, यही बात लोगों को याद नहीं रहती। अगर मैं मॉड नहीं लगाऊं तो डायरेक्ट इसका आंसर कितना आ गया, डायरेक्ट इसका आंसर 1 लिख दोगे, लेकिन 1 इसका आंसर नहीं है, 1 इसका आंसर नहीं है, मॉड लग के निकल के आएगा अंडर रूट से बाहर। अब इसकी देखो लिमिट निकालनी है एक्स टेंडिंग टू 0 पे, तो ये आएगा डज नॉट एग्जिस्ट, कैसे आएगा वो समझ लो। अब इसका क्या है, ये याद रखना है, ये जब भी आएगा क्वेश्चन डज नॉट एग्जिस्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 3-4 बार आया हुआ है। अब इसमें हमें LHL निकालेंगे, क्या निकालेंगे LHL, वो कैसे निकलेगी, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 माइनस h, ये होता है LHL का फॉर्मूला, और RHL का क्या होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 प्लस h। अब देखो 0 माइनस h यहां रखोगे ना फंक्शन में, तो रखो देखो कितना आएगा h टेंडिंग टू 0,
जीरो माइनस एच ही होता है, तो माइनस एच डाल दो इसमें, साइन के अंदर माइनस एच अपॉन माइनस एच। अब बताओ, साइन के अंदर माइनस एच, साइन माइनस को क्या करता है, बाहर फेंक देता है, और बाहर तो मॉड लग रहा है ना, ये बाहर फेंक देगा, लेकिन बाहर मॉड लग रहा है तो ये पॉजिटिव ही कर देगा, अपॉन में माइनस एच बचेगा। अब माइनस को बाहर ले लोगे, जैसे ही माइनस को इसको क्या करोगे, इसको ले लो बाहर, इसको ले लो बाहर, तो इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी, 1। इसकी लिमिट कितनी है, 1, तो ये आएगी -1। इसकी लिमिट कितनी आएगी, -1। लेकिन यहां जैसे ही निकालोगे साइन एच अपॉन एच मॉड लगा के, तो ये साइन अपॉन मॉड तो गायब हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव ही है, साइन एच अपॉन एच, और इसकी लिमिट 1। तो इसकी LHL -1 आती है और RHL +1 आती है, इस वजह से ये लिमिट क्या आ जाती है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो आज बस इतने ही क्वेश्चन है, आज ये सारे क्वेश्चन कराए हैं। इसमें मैंने जितने भी लिमिट के जैसे भी क्वेश्चन बन सकते थे, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के जो नए नए टाइप के क्वेश्चन थे, वो सारे करा दिए हैं। अब आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो इनको सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को। देखो व्यूज तो आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तुम लोग, तो सब्सक्राइब कर दो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। अभी मैं न्यू अगली जो क्लास लेने वाला हूँ, तो न्यू उसमें क्वेश्चंस होने वाले हैं लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी के, जो अभी तक कहीं नहीं आए हुए हैं, बिल्कुल नहीं है आपके लिए, क्योंकि पेपर में कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।